अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान व फज़ल और उसका बेकरा करम है हम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मजलिस के इनेकाद की तौफीक अता फरमाई। इसलिए हम शुक्रिया सबसे पहले अदा करना चाहेंगे उन नौजवानों का जिन्होंने इस मजलिस की इनेकाद में, इस महफिल को मुनाकिद करने में अपनी सई और कोशिश सर्फ की है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप तमाम हजरात की कि आप इस मजलिस में तशरीफ लाए, इस मजलिस में आप आए अपने कीमती औकात को निकाल कर, ताकि महफिल और मजलिस के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला की बात हो, अल्लाह का कलाम सुनाया जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर सुनाई जाए, आपकी हयात तय्यबा पर रोशनी डाली जाए, आपकी सुन्नतों को बयान किया जाए। आप उसे सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आप इस नियत से ही तशरीफ लाए। हजरात सामईन किराम, इस किस्म की मजलिसें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों की बारिश होती है। यही चंद लम्हे हैं जो हमारी नेकियों के साथ गुजर जाएं। यही चंद लम्हे हैं, कुछ औकात हैं जिसको हम अल्लाह के रज़ा और उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए हम सर्फ कर रहे हैं। कल जब हम क़यामत के रोज हाजिर होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। बाप बेटे से दूर भागेगा, बेटा बाप से दूर भागेगा, माँ बेटी से दूर भागेगी और बेटी माँ से। उस वक्त जब हमें किसी नेकी की जरूरत पड़ेगी तो हमें ये वक्त याद आएगा कि हमने अपने कुछ लम्हे, कुछ औकात अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सुनने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपके सुनन को सुनने में सर्फ किए थे। और ये नेकी आपको इंशाअल्लाह महशर में अल्लाह के रूबरू, जहां कोई किसी का नहीं होगा, काम आएगी इंशाअल्लाह। सामईन, मैं आपके सामने एक अहम उन्वान और एक खास मौजू लेकर आया हूं। वो उन्वान निहायत ही अहम है, बल्कि इस्लाम का एक अहम रुकन है। वो उन्वान और मौजू नमाज का है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि मुमिनीन पर मुअक्कत वक्तों में, मुकर्ररा और मुतअय्यन वक्तों में नमाज फर्ज है। लिहाजा मुसलमानों पर जरूरी है कि वो नमाज की अदायगी करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फर्ज फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी और उसकी भलाई को नमाज के अंदर ही रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मुमिनीन कामयाब हैं जो अपनी नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं, तवज्जो इल्लाह के साथ अदा करते हैं,
इनाबत इल्लाह के साथ अदा करते हैं, अपनी नमाजों में जिस्मन और ज़हनन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हजरात, फलाह का माना क़द अफ़लहल मुमिनून के अंदर फलाह का माना कामयाबी के है, लेकिन उर्दू में हम इसका माना सिर्फ कामयाबी कर देते हैं, इस वजह से कि उर्दू का दामन तंग है, इसमें वुसअत और कुशादगी नहीं है, इस वजह से इसका माना सिर्फ कामयाबी से किया जाता है, जबकि इसका हकीकी माना दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि अगर कोई दुनिया और आखिरत के अंदर अपनी कामयाबी चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, तरक्की चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो नमाज को लाजिम पकड़े, नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा करे। अव्वल तो यह कि नमाज को लाजिम पकड़े, चूंकि नमाज को खुशू व खुजू के साथ वही पढ़ेगा जो नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग नमाज में खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ अपने तवज्जो को मबजूल करते हैं। तो जाहिर है कि तवज्जो को मबजूल और अपनी तवज्जो को वही अल्लाह ताला की तरफ करेगा जो नमाज पढ़ेगा। इसलिए मोमिनीन की कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो नमाज पढ़े और खुशू व खुजू के साथ पढ़े। किसी के ज़हन में एक सवाल आ सकता है, एतराज उठ सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमा रहा है कि जो मोमिनीन खुशू व खुजू के साथ अपनी नमाज अदा करते हैं वो मोमिनीन कामयाब है।